जिस जगह आप अभी बैठे हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि करोड़ों साल पहले वहां का तापमान 8,500 डिग्री था? या फिर वही जगह लाखों सालों तक बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबी हुई थी? आज हम जिस दुनिया को देखते हैं, उसे इस रूप में आने के लिए 450 करोड़ साल का एक लंबा और खौफनाक सफर तय करना पड़ा है। यह कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। शुरुआत में यहां कुछ नहीं था, बस धूल और गैस के बादल थे। पास के एक तारे में हुए जोरदार धमाके ने इस धूल को आपस में टकराने पर मजबूर कर दिया। इसी दबाव और गर्मी से रेडियो एक्टिव पदार्थ पैदा हुए और गुरुत्वाकर्षण का जन्म हुआ। बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और फिर एक विशाल विस्फोट के साथ हमारे सूरज का जन्म हुआ। लेकिन तबाही अभी थमी नहीं थी। अंतरिक्ष में तैरते बड़े पत्थर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और आपस में टकराकर ग्रहों का निर्माण करने लगे। इन्हीं में से एक थी हमारी धरती। तभी अंतरिक्ष से एक और बड़ी आफत आई। थिया नाम का एक ग्रह हमारी धरती से टकरा गया। इस भयंकर टक्कर से निकले मलबे ने अंतरिक्ष में एक रिंग बना ली और इन्हीं कणों के जुड़ने से हमारे चांद का जन्म हुआ। उस वक्त धरती आज जैसी सुंदर नहीं थी। यहां सिर्फ लावा का एक उबलता हुआ समंदर था, जहां सांस लेना भी नामुमकिन था। वक्त बदला और धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। भारी धातु केंद्र में चले गए और हल्की सतह ऊपर आ गई। फिर शुरू हुई आसमान से उल्कापिंडों की एक अंतहीन बरसात। करोड़ों सालों तक गिरने वाले इन पत्थरों में नमक, मिनरल्स और सबसे कीमती चीज थी पानी। इसी पानी ने धरती की ऊपरी सतह को ठंडा किया और गहरे समंदर बनाए। इन्हीं समंदरों की गहराई में ज्वालामुखी की गर्मी के बीच पहली बार नन्हे सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण स्थिर होने लगा था। दिन सिर्फ 12 घंटे के होते थे। इन सूक्ष्म जीवों ने सूरज की रोशनी और मिनरल्स का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। इस कचरे यानी ऑक्सीजन ने दुनिया को बदल दिया। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने से लोहे के मिनरल्स ने प्रतिक्रिया की और एक वक्त ऐसा आया जब धरती मंगल ग्रह की तरह पूरी तरह लाल हो चुकी थी। लेकिन फिर एक और बदलाव आया। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरारें पड़ी, लावा बाहर आया और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ गई कि तेजाब यानी एसिड की बारिश होने लगी। तापमान इतना गिरा कि पूरी धरती सफेद बर्फ में तब्दील हो गई। सूरज की किरणें इस सफेद बर्फ से टकराकर वापस लौट जाती थीं और धरती लाखों सालों तक एक जमी हुई गेंद बनी रही। लेकिन धरती के अंदर की गर्मी हार मानने वाली नहीं थी। ज्वालामुखियों ने फिर से सिर उठाया, बर्फ पिघली और जीवन ने एक नई करवट ली। अब सूक्ष्म जीव बड़े और जटिल होने लगे थे। ओजोन परत बनने लगी और करीब 47 करोड़ साल पहले धरती पर पहली बार पौधे उगने शुरू हुए। देखते ही देखते जंगल इतने ऊंचे हो गए जैसे आज की 5-6 मंजिला इमारतें। समंदर के जानवर अब बाहर आने लगे थे और पेंजिया नाम के एक विशाल महाद्वीप पर रहने लगे थे। यही वो दौर था जब धरती के असली राजा डायनासोर पैदा हुए। इन्होंने करोड़ों सालों तक जमीन, समंदर और आसमान पर राज किया। फिर एक काली सुबह आई। माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक विशाल उल्कापिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ा। जब यह टकराया तो इसमें से 10 करोड़ परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली। जानवर भाप बनकर उड़ गए। समंदर में विशाल बाढ़ आई और आसमान धुएं से काला हो गया। डायनासोरों का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इस प्रलय में भी एक उम्मीद बची थी। हमारे पूर्वज जो छोटे जीवों की तरह जमीन के नीचे छिपे थे, इस तबाही से बच निकले। जैसे जैसे मौसम ठीक हुआ, ये जीव बाहर आए और बंदरों में विकसित हुए। जब अफ्रीका के जंगल सूखने लगे तो खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा। यही हमारी शुरुआत थी। हमने हथियार बनाए, आग की खोज की और धीरे धीरे एक सभ्य इंसान बन गए। धरती को यहां तक पहुंचने में 450 करोड़ साल लगे, लेकिन हमने कुछ ही सालों में इसे विनाश की कगार पर ला दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बढ़ रही है और वैज्ञानिक मानते हैं कि एक और बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं या इतिहास खुद को फिर से दोहराने वाला है?